हेलो गाइस, मैं अनुराग। ईज़ली टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट क्या होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने की क्या कंडीशंस होती हैं बता चुका हूं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम उनके कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा लीजिएगा, जिससे आप मेरी लेटेस्ट वीडियो के साथ बने रहें। चलिए तो देखिए, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। तो पहला एग्जाम्पल्स आपके लिखा हुआ है कि बिंदु ए HP से 20 mm ऊपर तथा VP के 25 mm सामने की ओर स्थित है। तो आप इसी से ही आपको अंदाजा लगाना होगा, आपको समझना होगा जो आपको मैंने कंडीशंस बताई हैं कि किस कंडीशंस में, कौन से कोऑर्डिनेट में ये वाला पॉइंट सिचुएटेड है, कौन से कंडीशंस में स्थित है। तो आपको पढ़ना होगा बिंदु ए HP से 20 mm ऊपर, 20 mm ऊपर तथा VP के 25 mm सामने की ओर स्थित है। तो HP से ऊपर और VP के सामने कंडीशंस कौन सी है? फर्स्ट एंगल की। तो फर्स्ट एंगल का अभी मैंने आपको बेस लाइन के थ्रू बताया था। तो रिप्रेजेंटेशन आप देखिए कि सबसे पहले हम एक XY बेस लाइन खींचेंगे और बिंदु ए, देखिए बिंदु ए को रिप्रेजेंट किया गया कैपिटल से, और यहां पर आपका फर्स्ट एंगल में क्या होता है? XY लाइन के बाद में VP अपॉन HP होता है। अब रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो देखिए HP से 20 mm ऊपर, तो HP से 20 mm ऊपर कहीं पे भी हम रिप्रेजेंट करेंगे इस बेस लाइन से डिस्टेंस लेंगे HP से 20 mm ऊपर, और ये हमने दे दिया पॉइंट का नाम A। स्मॉल से नाम रिप्रेजेंट किया जाएगा रिप्रेजेंटेशन में, और जब क्वेश्चन होता है तो वहां पर हम कैपिटल में नाम रिप्रेजेंट करते हैं, और जब है ना रिप्रेजेंटेशन शुरू होता है सॉल्यूशन में, उसमें हम स्मॉल से करते हैं। तो HP से 20 mm ऊपर, तो हमने देखिए 20 mm ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है। अब कह रहा है VP के 25 mm सामने। तो देखिए हमारे पास केवल दो ही डायरेक्शन है, या तो हम ऊपर जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं। हम ऊपर बना चुके हैं और इसमें दोनों साइड डायग्राम बनता है, तो दूसरा डायग्राम जो बनेगा वो नीचे की ओर बनेगा। तो 25 mm सामने है, तो यहां जो पॉइंट आपका खत्म हुआ है या जहां से आपने स्टार्ट किया था बेस लाइन से, वहीं से हम 25 mm नीचे जाएंगे। एक ही पॉइंट से ही चलेंगे, ये नहीं है कि आप दूसरी जगह कोई लाइन ले लें, दूसरी जगह से आप शुरू करें। नहीं, जिस पॉइंट से आपने एक साइड में डायरेक्शन शो की थी, उसी पॉइंट से आपको दूसरे साइड में डायरेक्शन शो करानी है। अब यहां पर भी ए पॉइंट आएगा, क्योंकि बिंदु तो केवल एक ही है। अब देखिए डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि कौन सी डिस्टेंस HP की है, कौन सी डिस्टेंस VP की है। तो याद रखिएगा बच्चों, या तो आप ऐसे याद रख लें कि ऑलवेज VP में जो चीज रिप्रेजेंट की जाएगी उसमें डैश आएगा, या फिर आप ये याद रख लें कि HP की जिस साइड में डायमेंशन शो की जाती है, HP वाली डायमेंशन में ही हमेशा डैश आता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो इनको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये डायमेंशन जो थी वो आपकी थी 20 mm की, और ये डायमेंशन जो थी आपकी इस साइड में रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसे इधर दिखा देते हैं। ये डायमेंशन थी आपकी 25 mm की। तो आप याद रखिए, ये जो 25 mm डायरेक्शन है वो VP की है, और जो 20 mm है वो HP की है। तो आप डैश को लगाने में बहुत सारे बच्चे भूल कर जाते हैं कि डैश किस पॉइंट, किस जगह पर आएगा। तो याद रखिएगा, या तो आप ऐसे याद रख लें कि ऑलवेज HP की जो हॉरिजॉन्टल प्लेन की जो डायमेंशन होती है उसी में डैश आता है। तो देखिए ऊपर रिप्रेजेंट की गई है, इसमें डैश है। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हमेशा डैश जो है वो VP में
आता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल है आपका, देखिए बिंदु बी एचपी से 15 mm ऊपर तथा वीपी के 20 mm पीछे की ओर स्थित है। तो इससे आपको समझना होगा कंडीशंस के ये बिंदु बी जो है वो किस कोऑर्डिनेट में आएगा। तो देखिए एचपी से ऊपर तथा वीपी के पीछे, तो एचपी से ऊपर और वीपी के पीछे की जब बात आती है तो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट बनता है। इट मींस ये जो प्रॉब्लम है आपकी वो सेकंड एंगल की है, सेकंड कोऑर्डिनेट की है। तो सेकंड एंगल को अब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले हमारा काम वही होगा कि हम एक एक्स वाई लाइन खींचेंगे, जो बेस लाइन है। एक्स वाई लाइन के बाद में अब हम जब सेकंड एंगल की बात आती है तो सेकंड एंगल में दोनों ऊपर होते हैं, तो वीपी स्लैश एच पी आएगा आपका। उसके बाद में आप देखिए कि हमें रिप्रेजेंट करना बिंदु बी एच पी से 15 mm ऊपर। तो आप कहीं भी आप 15 mm ऊपर पॉइंट ले लीजिए जो आप स्केल से मेजर कर सकते हैं। इसको नाम दे दिया हमने बी। और अब आपका काउंट होगा वीपी के 20 mm पीछे। तो देखिए इसमें याद रखने वाली बात क्या होती है, यहां सब लोग गलती करते हैं। जब 20 mm पीछे वीपी की डायमेंशन शो कराएंगे, तो मैंने आपको अभी फर्स्ट एग्जांपल में बताया था, जिस पॉइंट से हम शुरू करते हैं वहीं से ही डायरेक्शन, वहीं से ही डिस्टेंस दूसरी शुरू करते हैं। तो हमने इस पॉइंट से बेस लाइन से डिस्टेंस शुरू करी थी, तो हम इसी पॉइंट से करेंगे, ना कि हम इसके ऊपर। दोनों ऊपर आएंगी डायमेंशन, नीचे नहीं आएगी। पर आप कुछ लोग गलती करते हैं कि यहां इस पॉइंट से 20 mm ऊपर ले जाएंगे। नहीं, आप इसी पॉइंट से ही 20 mm काउंट करेंगे। तो 15 ये थी, आप 5 mm और ऊपर जा सकते हैं। तो यहां पर दूसरा पॉइंट आएगा बी। अब देखिए दोनों पॉइंट बी हैं। अब कैसे पता करेंगे आप, तो अभी मैंने आपको बताया था कि डैश किस में आता है, एचपी की डायमेंशन में। और एचपी की डायमेंशन कौन सी है, 15 mm। तो आपका डैश इसमें आ जाएगा। यहां पर मैंने अभी जो दूसरी कंडीशन बताई थी आपको कि हमेशा वीपी में डैश आता है, तो जब सेकंड और फोर्थ की कंडीशन आएगी तो आपको वहां कंफ्यूजन हो जाएगा कि डैश किस में लगाएं। तो पहली वाली चीज जो मैंने आपको बताई थी कि हमेशा डैश एचपी की डायमेंशन में आता है, ये याद रखिएगा। तो एचपी की डायमेंशन यहाँ थी 15 mm। तो आप इस तरीके से 15 mm वाले को डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपके फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल के एग्जांपल्स हो गए। अब हम थर्ड और फोर्थ एंगल के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो थर्ड एग्जांपल है आपका, देखिए बिंदु सी एचपी से 10 mm नीचे तथा वीपी के 20 mm पीछे की ओर स्थित है। तो देखिए इस कंडीशन से भी आपको पता लगाना होगा कि एचपी से नीचे तथा वीपी के पीछे। तो नीचे और पीछे की जब बात आएगी तो थर्ड एंगल की आ जाएगी। तो देखिए अब इसका रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे, तो थर्ड एंगल का करते हैं, थर्ड एंगल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो थर्ड एंगल में वही काम, एक्स वाई लाइन खींचेंगे, बेस लाइन। थर्ड एंगल में आपका आ जाता है एच पी अपॉन वीपी। इसका मतलब जब भी दोनों तरफ में कोई भी नाम आएगा तो आपकी डायमेंशंस जो है वो दोनों साइड में रिप्रेजेंट होंगी। तो अब देखिए एचपी से 10 mm नीचे, तो एचपी से नीचे कहा है तो किसी भी जगह से आप स्टार्ट करते हैं, तो एचपी से आप नीचे आ गए, ये डिस्टेंस आ गई आपकी 10 mm। और ये आपने रिप्रेजेंट कर दी 10 mm और बिंदु था सी, तो स्मॉल सी ये आ गया। और वीपी के 20 mm पीछे, अब नीचे तो आ नहीं सकती है, जब दोनों साइड है तो हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो यहां से 20 mm ऊपर, ये आ गया बिंदु सी और ये डिस्टेंस आ गई आपकी 20 mm।
तो ये आपने रिप्रेजेंट की। अब देखिए डैश किस में आएगा, तो हमेशा HP की डायमेंशन में, और HP की डायमेंशन कहाँ है, इस साइड में, तो डैश इसमें आ जाएगा आपका। तो C डैश ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। और थर्ड एंगल में आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखिएगा रिप्रेजेंटेशन में लेटर्स जो यूज होंगे वो स्मॉल होंगे, और जब हम उस क्वेश्चन को लिखेंगे तब वो लेटर जो होंगे पॉइंट्स के वो कैपिटल होंगे। हम इसी में गलती करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल है आपका, बिंदु डी HP से 20 mm नीचे तथा VP के 15 mm सामने की ओर स्थित है। तो ये आपका जो कंडीशंस है वो फोर्थ कोऑर्डिनेट की है, HP से नीचे तथा VP के सामने। फोर्थ कोऑर्डिनेट की है तो हम फोर्थ कोऑर्डिनेट की रिप्रेजेंट करेंगे। कंडीशंस वही XY लाइन बनाएंगे, और XY लाइन बनाएंगे तो फोर्थ कंडीशंस में क्या होता है आपका कि HP/VP दोनों नीचे आ जाते हैं। अब इस टाइम में आपकी जो डायमेंशंस रिप्रेजेंट होंगी वो दोनों नीचे होंगी, दोनों साइड में नहीं होंगी। तो रिप्रेजेंट करते हैं HP से 20 mm नीचे, किसी भी पॉइंट से आप 20 mm नीचे आए, ये डिस्टेंस आ गई आपकी। mm और ये पॉइंट आ गया आपका D। और फिर है आपकी VP के 15 mm सामने, अब नीचे ही आनी है, दूसरी साइड में नहीं जानी है। तो ये थी 20, तो यहां से ही आप काउंट करेंगे 15 कहाँ आएगी, 15 आपकी ऊपर ही रह जाएगी। तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका एक और D, और इस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं D, नहीं D तो आ गया 15 mm। ये आपका 15 mm हो गई, वो आपकी 20 mm हो गई। अब यहां पर भी किस में डैश आएगा, तो HP वाली डायमेंशन में, HP से 20 mm। तो 20 mm कहाँ है, ये है, तो यहाँ आपका डैश आ जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब तो इस तरीके से आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टाइप के एग्जांपल्स हो गए। एक कंडीशंस और याद रखिएगा, जब भी आपसे कहा जाए कि कोई भी बिंदु HP में है या VP में है, तो HP और VP में कहा जाए, कहीं भी कहा जाए, इसका मतलब कोई भी डिस्टेंस नहीं दिया है, तो वो ऑलवेज XY बेस लाइन पर ही सिचुएटेड होगा। ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और आज की वीडियो से आपको कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में छोड़ें।